आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉर्निंग शिफ्ट आंसर की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 19 क 1 के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, इसमें अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? ये गवर्नर जनरल को दी गई है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार? इसमें महिलाओं की बात कही गई थी, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये भाग 4 सभी जानते हैं इसको। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? इसमें आ जाएगा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रांतों की विधानसभा 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? ये सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के से असंगत होने पर ही शून्य घोषित किया जा सकता है? ये गोलकनाथ मामला आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता? ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक ट्यूबलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? ये KPS मेनन की बुक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? ये 397 पदों पर विजयी हुए थे। CII और फिक्की ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या हैं? दबाव समूह हैं। दोनों के दोनों दबाव समूह। ठीक है, आगे शिक्षा मनोविज्ञान के आगे निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? सहीयों को देखना है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल बात सही है। यह शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ABOD पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? नहीं को देखना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल बात सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र की बात नहीं करता, ये बात गलत है। ठीक है, यह शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य मानव केंद्र व्यवहार है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्व अनुमानित होता है, बिल्कुल बात सही है। विकास अंत से संपूर्ण की ओर होता है, नहीं ये बात नहीं सही है, नहीं है। विकास रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार मार्ग को अपनाता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। हाँ, विकास में सभी आयाम समन्वित होते हैं, AOD इसका सही है, AOD चौथा ऑप्शन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है? इसमें जीन पियाजे ने ये बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी वस्तु और क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझता है। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं का कूट है। इसमें कोहलर वर्ग ने इसमें परंपरागत नैतिकता में आती है गुड बॉय गुड गर्ल के अनुसार, यानी कि इसमें आ जाएगा अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, इसमें C आएगा, ओनली C। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, बिल्कुल बात सही है ये।
थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये गलत है। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी होता है, ये सही है। निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। बंडरों के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? इसमें अवधारणात्मक आ जाएगी। ठीक है। अधिगम में केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल बात सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये भी बात सही है। दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है इसके। ओ अच्छा, ये 29 क्वेश्चन नंबर 29, इसमें मिलान करना है। देखो इसमें पहले मिलान करते हैं इसका। देखो पास एनालॉग परीक्षण ये किसका था? पास एनालॉग अलेक्जेंडर का था। संस्कृति मुक्त परीक्षण ये कैटल ने दिया। सम्मिलित सिद्धांत ये जेजोक का है। और टर्मन ने दिया ये IQ परीक्षण। ठीक है, तो इसको मिला लो। ए में दो, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। उसके बाद बी में तीन किस में आ रहा है? बी में 3 केवल इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है इसका। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीति, व्यापार प्रबंधन ये सारे के सारे बहिर्मुखी लोग होते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसमें समाजविधि आ जाएगा। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? ये आ जाएगा इसमें प्रतिगमन आंसर आएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक कोर्स परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम का अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। मतलब जब भी कोई भी बाहर से प्रेरणा ले रहा है, इसका मतलब ये हो गया, तो बाह्य प्रेरणा आ जाएगी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित संरचनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? इसमें आ जाएगा, इसमें परिणाम परीक्षण है, जिज्ञासा परीक्षण है, ये भी है, समस्या अवलोकन भी है। तो इसमें सामान्य उपयोग परीक्षण आ जाएगा आंसर। ठीक है। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति स्वयं को समझने की बात कर रहा है, तो इसमें, और जीवन को निर्देशित करने की योग्यता की बात करता है, तो इसमें अंतःव्यक्तिक कौशल आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? इसमें आ जाएगा ये मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 37, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। ये स्वतंत्र हो गया भाई। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग 16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? व्यक्तिगत भिन्नता पर सामान्य। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। पुरस्कार के लिए प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल बात नहीं। प्रतिभाशाली सफलता अनुसंधान उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त किया जाए, माता पिता की प्रोत्साहित किया। ये है, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में
उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति का घटक है। ये संज्ञानात्मक होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ये 80 से क्या हुआ, ये 80 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान इसमें दूसरा स्थान रहा है? राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित शिलाकृति किस नदी द्वारा? ये वागड़ की गंगा माही है, माही आ जाएगी। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में, औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से है? आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, अवरोह घटता हुआ क्रम, वर्षा का बढ़ता हुआ क्रम हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, ये सही है। हनुमानगढ़ ऊपर ही पर, फिर जयपुर आता है, फिर बूंदी, फिर बांसवाड़ा नीचे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में एक तो काली सिंध हो गई, एक पार्वती हो गई, तो ए और सी। इसमें क्या है, गलत युग्म पूछ रहा है। अर्थुना मंदिर ये बांसवाड़ा में आता है, यही गलत हो गया पहला ही। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा से, सैलिम सिंह केवली जैसलमेर प्रसिद्ध है, जसवंत थड़ा जोधपुर, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 60% से अधिक है। जनसंख्या 60% से अधिक है। किनमें? उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां जनसंख्या 60% से अधिक है। इसमें एक मिनट, क्या क्या है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला सही है। खैरी और लोही, खैरी ये भेड़ की नस्ल है और लोही बकरी की नस्ल है। खैरी भेड़ की और लोही बकरी की। लोही वो जो बकरी है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन सर्वाधिक अलवर का है, 50.50 के आसपास का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? टायर ट्यूब, ये तो राजसमंद कांकरोली राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में है, और ये अलवर में नहीं है, ये पहला ही गलत है। सुमिलित नहीं है, ये पहला ही, ये आंसर आ जाएगा। पॉलीमर शाहपुरा में है, हाईटेक ग्लास धौलपुर में, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा, ये सही है, निम्बाहेड़ा, ये सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 51, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले में घेराबंदी मारा गया था, ये नुसरत खां था, नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां मारा गया था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? ये बदायूनी था, अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के लिए मेजर सावर्स था। ठीक है। मैकमिशन ये जोधपुर का, इधर मारवाड़ का था। कर्न ईडन जयपुर का था, और मैरिसन इधर भरतपुर साइड का था। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? वस्त्र बुनाई, वैसे देखो कपड़े तो यहाँ पर बैराठ में प्राप्त हुए थे, लेकिन बालाथल में इसका आंसर ये ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, जोधपुर, मंडोर, प्रतिहारों को, इसमें जोधपुर अभिलेख। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज्य कवि था? सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ का। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? इसका हुआ था 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को विलय हुआ था। ठीक है।
कोसवर्धन दुर्ग के नाम से सिवाना जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ कोटा में है। लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर स्थित है बेंगटी में। 1942 ये है अप्रैल 1942 की घटना, जिस मतलब किस सत्याग्रही को जोधपुर जेल में, ये बाल मुकुंद बिस्सा है जो अप्रैल 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। चांदगढ़ सरदार हरविलास सरदार राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थी? आर्य समाज से संबंधित थे। 1911-1912 में गुरु गोविंद सिंह किन गतिविधियों का केंद्र बेड़सा रहा है? बेड़सा, ठीक है। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। 4 बैत ये टोंक का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है? ये वीरमदेव सोनाग्रा की बात ये आंसर सही है इसमें। बिसल देव रासो नरपति नाले की है रचना है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दादू पंथ की मुख्य गति नरेना जयपुर में स्थित है। पिछवाई खालिस्तान पर पिछवाई कपड़े पर चित्रित की जाती है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ कृष्ण भगवान से संबंधित होती है सारी चीज़ें इसमें। मोर बांधे व्यवहार, पैरावना ताड़ना व्यवहार आदि ये गरासियों से संबंधित है। इसमें मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ भी है, रामावतार भी है, देवमूर्ति प्रकरण भी है, वास्तुसार भी है। इसमें 1, 2, 3, 4 सारे के सारे हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। 5 साल की अवधि के लिए पद रहता है, बिल्कुल बात सही है। यह संबंधित विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है, पहले भी हटाया जा सकता है। इसकी कोई बात इसमें कही नहीं गई है, ये गलत बात है। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन नंबर 2 ये गलत बात है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है इसकी। किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? ये 7वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी 1952 के तहत, शायद सन 1952 में। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभाला था? ये थी जसुश्री कांता भटनागर का कार्यकाल सबसे कम रहा है इसमें। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? ये हीरालाल देवपुरा आ जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत ने संभाला था 12 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, इसमें 3 दिसंबर 1998। 3 दिसंबर 1998। 3 दिसंबर 1998 नहीं 3 दिसंबर एक मिनट, इसमें 1 दिसंबर 1998 आएगा। 1 दिसंबर 1998 को संभाला था। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? इसमें 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ? पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ, ये 2004 में नहीं हुआ। बाकी 2002 का भी 99 का 2000 में भी हुआ था, बिल्कुल सही। इसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ इसमें समझौता पर MOU हस्ताक्षर हुआ है। इसमें
आरपीएससी के निम्न अध्यक्षों में कार्यक्रम है, इन अध्यक्षों का कालक्रम देखो, बीएल है 1966 में आया था। इसमें एक मिनट, इसमें थोड़ा ये 1966 में आया था बीएल रावत के बाद आया था राम सिंह चौहान 1979 में राम सिंह चौहान आया था 79। और फिर दीनदयाल आया इसमें 85 में, ये 1985 में आया था 85। और एसएस टोक आया था, ये 2004 में आया था। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले ACBD ऑप्शन नंबर 4 सही है। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? सबसे छोटे कार्यकाल के लिए अपने रहे हैं राजीव स्वरूप। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? इसमें 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? ये की है नागौर, जैसलमेर और अलवर के लिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया है? ये भाई दौसा का है, करंट का है ये सिस्टम। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर शुरू किया है। 2023 जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान 12वां, जल जीवन में राजस्थान ने 12वां स्थान कमाया। इसमें है हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं, ये शतरंज में जीते हैं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? इसमें आ जाएगा, इसमें है अपना चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया है? 7 खेलों को शामिल किया था। दो 2023 में 7 खेलों को शामिल किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा? ऑस्ट्रेलिया का रहा है। इसमें 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी लगभग कम है, लगभग इसके आसपास है। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, प्रवास, युवा संस्कृति, नागरिकता। अगला दे रखा है प्रशांत महासागर, इसमें सही युग्म का चयन करना। प्रशांत महासागर में कोरल है, बिल्कुल सही है। हिंद में बांडा नहीं है। आर्कटिक में कारा सागर, ये भी सही है। अटलांटिक में बैरिक, ये गलत है। तो इसका मतलब आ जाएगा ए और सी वाला ऑप्शन सही है। आगे दे रखा है दबाव पेटियों में के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पौने कर्क रेखा की ओर खिसक सकती है, नहीं मकर रेखा की ओर खिसक सकती है। गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा, गर्मियों में तो ध्रुव की ओर, बिल्कुल सही है। ये भी गलत है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आएगा। देखो अलियाबेट तेल कारखाना है, खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी में बिल्कुल सही है। ये मोरान हुगरीजन, ये असम का है। ये पेट्रोलियम और गैस के लिए है, ये गलत ऑप्शन है। नाहरकटिया, ये असम का है।
ये गैस के लिए है, सही है। झरिया झारखंड का है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 मोरान खुगरीजान, ये गलत है। खुगरीजान कोयला के लिए नहीं, बल्कि ये गैस और पेट्रोलियम के लिए असम में है। वह मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए। कोंकण तट, यहाँ पर कन्नड़ तट, मालाबार उप प्रदेश हैं, ये सारे के सारे पश्चिमी घाट के हैं, क्योंकि कोंकण कहाँ पर आता है, ये महाराष्ट्र में। कन्नड़ ये यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु का जो तट आता है, जो ये फिर इसके बाद मालाबार केरल के आसपास का तट है, केरल का तट है, ये सारे पश्चिमी घाट के तट हैं। देखो यहाँ पर नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है, देखो पहले विंध्यन है, विंध्यन के बाद में यहाँ पर आती है विंध्यन, यहाँ सतपुड़ा है, और इनके ऊपर से ये नर्मदा और तापी दो नदियाँ बहती हैं। तो ये कौन सी आ जाएगी, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी आएगी इसमें, सतपुड़ा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिकांशतः वन किस प्रकार से, ये सदाबहार वन पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।